नमस्कार, सुप्रभात। मैं सचिन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग निर्मला कुतुम जी द्वारा लिखित आओ मिलकर बचाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि निर्मला कुतुम एक संथाली भाषा या झारखंडी प्रदेश की रहने वाली है, जो अपने झारखंड प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, जो संस्कृति है, उसमें वह बड़ा विश्वास करती हैं। और इस तरह से उस झारखंडी भाषा या विशेषताओं में विश्वास करने के कारण वहाँ के संस्कार, वहाँ की लोकचर्या, लोकगीत, वहाँ के रहन सहन, पहनावा इत्यादि पर विश्वास करने के कारण वह इससे दूर होने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें संदेश देने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से हमारे आज की जो आधुनिकता है, जो आज की आबो हवा है, जो आज की आधुनिक रहन सहन है, उस आधुनिक रहन सहन में व्यक्ति इस तरह से अपने आप को इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि निर्मला कुतुम जो संथाली परगना के विशेषताओं से इस तरह से प्रभावित है कि वह झारखंडी प्रदेश में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो व्यक्ति है, वह आधुनिकता से इस तरह से प्रभावित होते जा रहे हैं कि आधुनिकता के रहन सहन में, आधुनिकता के प्रभाव में आने के कारण वह अपनी संस्कृत कुछ तो देखें, संस्कृत अर्थात वेशभूषा, रहन सहन, संस्कार, लोक गीत, लोक नृत्य, या यूं कहा जाए सबको मिला के एक परंपरा। सभी परंपराओं को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इस तरह से आधुनिकता के प्रभाव में इस तरह से प्रभावित होते जा रहे हैं कि अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। तो इस परंपरा को भूलने के कारण जो निर्मला कुतुम है उनको बहुत गहरा आक्षेप होता है या दुख होता है, जिसको वह सही नहीं बताते हैं कि जो लोग अपनी परंपराओं को भूलकर आधुनिकता के प्रभाव में इस तरह से प्रभावित होते हैं कि न तो इसको पूरा अपना पा रहे हैं, न इसको पूरा या क्या कर पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। इस तरह से सामंजस्य की स्थिति में बन जाते हैं और जब सामंजस्य की स्थिति में बन जाते हैं तो ऐसे स्थिति में वे लोग के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, दुख दर्द इत्यादि आने शुरू होते हैं। जैसा पहले वीडियो में देखते हैं कि वो आधुनिकता के प्रभाव में इस तरह से प्रभावित होते हैं कि जो झारखंडी लोग पहले स्वस्थ थे, पहले वह स्वस्थ जीवन यापन करते थे, अब वह आधुनिकता के प्रभाव में इस तरह से प्रभावित हुए उनके शरीर अस्वस्थ हो गए, अर्थात बहुत दुबले पतले शरीर या हड्डियों की एक कुंजर बन के वह रह गए। तो इस तरह से झारखंडी लोगों की जो विशेषता थी, संथाल प्रदेश की, संथाली परगना की जो विशेषता थी, झारखंडी प्रदेश की जो विशेषता थी, उसको उन्होंने अपनी समस्या को संथाली भाषा में लिखती है। इनकी ये जो रचना होती है किस भाषा में होती है? संथाली भाषा में उन्होंने अपनी रचना लिखी आज उनके बजाय, और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया।
हिंदी में अनुवाद हुआ। किसके द्वारा? अशोक सिंह के द्वारा। अशोक सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद करके और सभी जनमानस को यह संदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि जिस सभ्यता और संस्कृति जो कल्चर में आप रह रहे हैं, उस कल्चर का हमें सम्मान करना चाहिए और उस कल्चर को हमें अपने जीवन में बनाने का या बना के रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने जो क्षेत्रीय भाषा है, जो बोली है, वह जो हमारी जो परंपरा है, जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक भाषा है, जो जनमानस की जो पहचान है, वह सब चीज उस क्षेत्र की जो विशेषता है उसको हमें बना के रखना चाहिए, न कि पूर्णतः उसे आदमी के नाम पर उसे तिरस्कार करना चाहिए या उसे अपने जीवन से अलग करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से वह अपने प्रदेश की संथाली प्रदेश की विशेषताओं को बताने का प्रयत्न करती है। आइए देखा जाए कहाँ तक उनका हो गया था कि आप देखेंगे कि संथाली लोगों की जो पहले दिनचर्या थी उनके अंदर बहुत उत्साह था, हर काम करने का उनके अंदर एक जज्बा था और इस तरह से वह अपने काम से बहुत लगाव रखते थे। पहाड़ों जैसे उनके अंदर शांति थी, मौनता थी और गीतों की धुन और संथाली प्रदेशों की जो लोकगीत है उसकी धुन के ऊपर सवार थी। और वही जैसे हम जानते हैं हर किसान की जो मिट्टी होती है वह उसकी माँ के समान होती है और उस मिट्टी में उगने वाले जो अनाज के दाने होते हैं वह सोने के समान होते हैं। जिस तरह से संथाल प्रदेश के जो निवासी थे वह जो खेती बाड़ी या फसलें उनकी जो लहराती थी तो जैसे लगता था कि सोने की फसलें अर्थात कवि की ये कल्पना है कि लहरा रही हैं। इस तरह से वो लोग बहुत खुश थे। आगे वो कहते हैं नाचने के लिए आंगन, खुला आंगन, यानी पूरा ये जो संथाल प्रदेश का जो ऊपर का वातावरण है वह पूरा खुला खुला अर्थात बहुत दूर दूर तक बस्तियां नहीं थी, अर्थात बहुत प्रकृति की यानी कहा जाए प्रकृति के सुरम्य में जो मनोहर दृश्य थे वह पूर्णतः उन लोगों के लिए खुले थे। इस पाठ में यह भी हम देखेंगे बचाने की क्या इन चीज़ों की बचाने की बात करती है, साथ ही साथ जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन को एक नया जीवन देने का प्रयत्न करते हैं उन पेड़ पौधों की भी बचाने की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत और गाने के लिए अपनी एक गीत हुआ करते थे, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और ये लोग हंसते भी थे अर्थात जब भी खाली समय मिलता था तो पूरे मनोवेग के साथ अपने हंसने के लिए उनके पास समय भी होता था। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत अर्थात रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत का उन्होंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि यह लोगों के जीवन में दुख था ही नहीं, अर्थात अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे, मस्त रहते थे कि इन्हें अपने जीवन में दुख का रोना ही नहीं था। बहुत कम मुट्ठी भर अर्थात बहुत थोड़ा वो भी एकांत में जाके रो लेते थे। क्यों? क्योंकि उससे दूसरा व्यक्ति क्यों प्रभावित न हो। बच्चों के लिए खुला मैदान था, पशुओं के लिए हरी हरी घास का मैदान था, बूढ़ों के लिए पहाड़ों के साथ बूढ़ बुजुर्ग लोग हमेशा शांति की अपेक्षा रखते हैं और उनके लिए उसी तरह का वातावरण था। और इस अविश्वास भरे दौर में और कहते हैं इस अविश्वास भरे दौर में अविश्वास क्या होता है कि आज का जो दौर है, आधुनिकता का जो दौर है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। जो आधुनिकता का जो दौर है, जो छल कपट इत्यादि समाज में जो बुराइयां को विचार या को प्रवृत्तियाँ फैली हुई हैं, उस पर आज का जो आधुनिक जो व्यक्ति है उस पर विश्वास, इन सब को देखने के बाद विश्वास नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, लेकिन थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने लोगों के होते थे, आओ मिलकर बचाएं। और इस तरह से थोड़ा सा यदि विश्वास है, थोड़ी सी उम्मीद भी है, बच सकता है और थोड़े से सपने लोगों के पूरे हो सकते हैं, आओ मिलकर बचाएं। और इस तरह से आओ मिलकर बचाने की बात की जाती है कि
निर्मला पुतुन जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि यदि हम मिलकर इन वस्तुओं को चाहें तो उजड़ने से क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। अर्थात वस्तुओं की जो लोकचर्या है, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यदि हम आदिवासी लोग, यदि संथाली प्रदेश के लोग अपने जीवन में यदि उन विशेषताओं को बचाना चाहें तो मिलके बचा सकते हैं, उनको उजड़ने से बचा सकते हैं। इस दौर में भी बचाने को, इस दौर में आधुनिकता का कितना भी प्रभाव हो, आधुनिकता के प्रभाव का क्या मतलब है कि आधुनिकता के रहन सहन होने के कारण व्यक्ति बहुत मात्रा में पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई करता है, कहीं फर्नीचर के रूप में, कहीं जमीनों के रूप में, तो इस तरह से कहीं विलासिता वस्तुओं के रूप में। तो इस तरह से इस दौर में बचाने को, इस दौर में वो बचाने का प्रयत्न करता है। बहुत कुछ बचा है और इस तरह से बहुत कुछ बचा है, अभी हमारे पास है और इस तरह से अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। और इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से बहुत कुछ हमारे पास बचाने के लिए है। तो इस आधुनिकता के प्रभाव में हम देखते हैं कहीं न कहीं जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति आधुनिक के प्रभाव से इस तरह से प्रभावित होता है कि जो हमें जीवन देने वाले, जीवन को हमारे संरक्षण करने वाले जो उपागम हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल इत्यादि, इन सब का भी वह इस तरह से उनका दोहन करता है कि वह हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर देते हैं या दिन पर दिन खड़ी होते चली जाती है। इस तरह से इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। देखिए ये तो खत्म हो गया और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्मला पुतुन जी यह बताने का प्रयास करती हैं कि हम अपनी परंपरा, अपनी लोकचर्या, अपने कल्चर में बने रहें, आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी परंपराओं को हम न छोड़ें। हमारी जो बुनियादी जो पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमें बना के रखना चाहिए। हमें आधुनिकता का प्रवेश तो हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हम अपनी परंपराओं को एकदम निराधार रूप से उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। इस पाठ में वह उन बस्तियों को, उन पेड़ पौधे, उन जंगलों इत्यादि सबको बचाने की बात करते हैं, जिससे जो व्यक्ति का जीवन होता है, जो आम जनमानस का जो जीवन होता है, वह सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है इन वनों से, इन पेड़ पौधों से। और इस तरह से मनुष्य जिस तरह से आधुनिक होने के साथ ही साथ अपनी परंपराओं को भूलता जा रहा है, कहीं न कहीं मनुष्य अनेक समस्याओं में भी घिरता चला जा रहा है, क्योंकि वह सही ढंग से न तो आधुनिकता को अपना पा रहा है, न ही सही ढंग से वह परंपराओं को अपने भूल पा रहा है। तो द्वंद्व की स्थिति है। तो यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें धीरे धीरे आधुनिकता को अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन एकदम परंपराओं को हम नहीं छोड़ सकते हैं। परंपराओं के साथ हमें तालमेल करते हुए हमें अपने जीवन में आधुनिकता को अपनाने की आवश्यकता है। इस पाठ के माध्यम से निर्मला पुतुन जी उस वन में जो जंगल है, वन है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जो हमारे जीवन को एक नए आयाम देते हैं, आधार देते हैं, ऐसे पेड़ पौधों के, जंगलों को हमें बचाने की आवश्यकता है। और यह एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसीलिए वह कहती हैं आओ मिलकर बचाएं। इसीलिए इस बात का नाम रख दी कि आओ मिलकर बचाएं, अर्थात सभी लोगों से वह आग्रह करती हैं कि सभी लोग एकजुट हों, सभी लोग तत्पर हों, और सभी लोग जब तत्पर होंगे, एकजुट होंगे, और सभी लोगों के अंदर जब इस नैतिकता का विकास होगा, ये पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। जब सभी लोगों के अंदर ये नैतिकता का विकास होगा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इनका अहम योगदान हमारे जीवन में होता है। जब इस मानसिकता से सभी लोग जब सोचेंगे तो हम अपने जीवन के इन सभी पेड़ पौधों को, जो हमारे जीवन को एक नए आधार के रूप में परिवर्तित करते हैं, तब हमारी मानसिकता बदलेगी और हम इन पेड़ पौधों को, अपने पुराने कल्चर, सभ्यता, संस्कृतियों को बहुतायत ढंग से, व्यापक स्तर ढंग से हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है।
This last announcement was delivered by and announced by us. इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं